प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा और राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं ने राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकारा है। परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिकों में से कुछ ने मानव जीवन के संदर्भ में इन संस्थाओं के अध्ययन का आग्रह भी किया है। ये परंपरागत परिभाषाएं मुख्यतः शासन की रचना एवं कार्य प्रणाली के कानूनी एवं सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं और उन राजनीतिक व गैर राजनीतिक शक्तियों व तत्वों की उपेक्षा करती हैं जो शासन एवं उसकी कार्य प्रणाली को व्यवहार में प्रभावित करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वानों का आरोप है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं स्वयं में अपूर्ण हैं, क्योंकि वे राजनीति विज्ञान के मात्र औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं और उसके वास्तविक व यथार्थ अध्ययन की उपेक्षा करती हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार मैं बताऊंगी किस इन आधारों पर परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। यह उल्लेखनीय है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं को राजनीतिक कारकों के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक आदि गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अतः राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का उससे संबंधित राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन करता है। ए हर्ड एवं एस हंटिंगटन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारता है। जुबिनले के अनुसार राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके परस्पर साथ साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। दूसरा आधार राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों का मत है कि राजनीति व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व ही क्रियाशील रहता है। अतः राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित विज्ञान माना जाना चाहिए। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैप्लान का कथन है राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित विषय है। हसजार एवं स्टीवेंसन के अनुसार राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं व्यक्तियों के परस्पर संबंध, व्यक्ति व राज्य के बीच शक्ति संबंध और राज्यों में आपस में शक्ति संबंध। तीसरा, राजनीति विज्ञान राज व्यवस्था का अध्ययन। इस दृष्टिकोण से के प्रमुख समर्थक आमंड, डेविड ईस्टन, आर फैगन आदि हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को उसकी समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है तथा यह उसके एक अभिन्न अंग भाग के रूप में होती है। राज व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं होती हैं, जैसे संविधान, सरकार के तीनों अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, निर्वाचन आदि। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इस राज व्यवस्था का एक अंग है। राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राज व्यवस्था की इन संरचनाओं की पारस्परिक क्रियाओं एवं संबंधों का तथा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार राज व्यवस्था का अध्ययन करने वाले एक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन इन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। पहला, संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन। दूसरा, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली तथा उसको प्रकट करने वाली संरचनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तथा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। चौथा, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख संबंध शासन से है और किसी भी शासन का प्रमुख कार्य है किन्हीं मौजूदा परिस्थितियों में नीति संबंधी निर्णय लेना। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है, विशेषकर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में सर्वसम्मति का अभाव ही है, किंतु वे सभी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। वर्तमान काल में वे यह भी मानने लगे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ ही राजनीतिक संस्थाओं व संगठनों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के परिणामों को आंकने के लिए मूल्यात्मक दृष्टिकोण को स्वीकारना स्वयं मानवता के हित में है। वस्तुतः वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान में यह नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि आधुनिक एवं परंपरागत दृष्टिकोणों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से पिनॉक एवं स्मिथ ने राजनीति विज्ञान की अग्रलिखित परिभाषा दी है। यथार्थ क्या है तथा क्या होना चाहिए और इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से हम सब सरकार तथा राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। धन्यवाद।